अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया था अरबिक शवरमा, जो बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया और बड़ों को भी खूब मज़ा आया। चिकन को मज़ेदार मसालों के साथ अच्छी तरह तैयार किया ताकि हर निवाले में जायका आए। फिर इसमें क्रीमी चटनियाँ, ताज़ा सब्जियाँ और मज़ेदार चिकन शामिल करके शवरमा जो है लपेट लिया। यकीन करें, बाहर के शवारमे को ऐसा हिट करेगा कि आप कभी बाहर से शवारमा ख़रीदना पसंद ही नहीं करेंगे। डिटेल रेसिपी होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। तो चलें इस मज़ेदार किस्म की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन ऑलमोस्ट 1 kg चिकन। ब्रेस्ट पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो थाई पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉपर लेंगे और चिकन को इसमें डाल देंगे। साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, जिसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और कुछ जवे लहसुन के जाएंगे, जो कि तकरीबन 6 से 7 अदद थे। पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन क्यूब रखा हुआ था, तो मैं ये चिकन क्यूब इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चिकन क्यूब डालेंगे, और अगर आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 खाने का चम्मच इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस चॉपर की मदद से आपने इस चिकन को इतना ज़्यादा जो है ब्लेंड करना है, इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए, इतना कि जो चिकन है इसके रेशे रेशे अलग हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह आ जाएगा। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं होने चाहिए। अब चिकन के कीमे को एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे और इसको जो है इस तरह से सेट कर लेंगे। हाथों पे अगर आपको चिपचिपा सा महसूस हो तो फिर आप हाथों पे ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा सख्त हाथ लगाते हुए आप इसको इस तरह से शेप दीजिएगा, राउंड और गोलाई में। तो ये देखें, इसको मैंने सेट कर लिया है। अब इसे रखेंगे इस साइड पर। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद बटर पेपर। मेरे पास बड़े साइज़ के नहीं रखे हुए थे, तो इसलिए मीडियम साइज़ के 2 बटर पेपर मैंने लिए हैं। इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे इस तरह से, ताकि जो चिकन है वो इन बटर पेपर को चिपके नहीं। अब इसके ऊपर बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पार्सले या फिर ऑर्गेनो रखा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे। ये सिर्फ मैं इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। अब चिकन को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसको फोल्ड करेंगे, ताकि जितना भी ये जो हमने हरा धनिया इसके ऊपर डाला है और लाल मिर्चें डाली हैं, ये हर तरह से इसको चिपक जाए। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा, बटर पेपर फट भी सकता है। तो ये देखिए, बहुत बेहतरीन, और मैंने इसको टाइटली कवर कर लिया है बटर पेपर में। अब यहाँ पर हमें जो है दूसरी कोटिंग में चाहिए होगा फॉइल पेपर। उसमें भी आपने इसी तरह से इसको थोड़ा सा सख्त हाथ लगाते हुए फोल्ड कर लेना है, और इसकी जो साइड्स हैं उसको आपने इस तरह से टाइटली कवर कर देना है, ताकि चिकन कहीं से भी नज़र ना आए। ये देखिए, अब दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें पानी डाल दिया है और इसमें रखेंगे स्टीमर। ये वाला स्टीमर थोड़ा सा बड़ा था, हाइटेड था, तो मैंने फिर दूसरा स्टीमर रखा था, जिसमें बहुत ही आसानी के साथ ये चिकन सलामी प्लेस हो गई थी। इसको कवर करके पकने के लिए कम से कम 35 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर कुक होने देंगे। और अब यहाँ पर पीटा ब्रेड की डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, आधा कप,
और इसमें इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने पूरा साशे यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे शुगर, जो कि 1.5 टेबल स्पून का मैंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टेंट ईस्ट को तो मैदे के साथ ही डालकर इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन आप ये वाली टिप लाजमी फॉलो कीजिएगा। जब आप इसको 10 मिनट तक के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद रेस्ट देंगी, तो जो ईस्ट है ना वो इस तरह से बबल्स इसकी बन जाएंगे, उभर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो ईस्ट है वो हमारी बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ईस्ट ठीक नहीं होता, वो एक्टिव नहीं होता है, जिससे हमारी डो जो है वो राइस नहीं होती है। तो 10 मिनट के बाद जो ईस्ट थी वो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी थी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया था। इसमें डालेंगे नमक। कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आप नमक मत ऐड कीजिएगा, बल्कि जो है इसी तरह मैदे के साथ ही ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी मीडियम हार्ड डो तैयार कर लेनी है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप हाथों की मदद से इसको गूंद रही हैं तो कम से कम भी आपको 7 से 8 मिनट लग सकते हैं इस डो को गूंदने के लिए। तभी आपकी जो डो है वो परफेक्ट किस्म की राइस होगी। काउंटर पर आप मैदा डस्ट कीजिएगा और आटे को वहाँ पर रख के दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर आपने इसको गूंदना है, ताकि हर चीज़ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। स्टार्ट में आप नोट करेंगे कि जो डो है वो आपके हाथों को चिपकना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो डो है वो ये काउंटर को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जो अगर बॉल है तो उसको भी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर समझ जाइएगा आपकी जो डो है वो परफेक्ट किस्म की तैयार हो चुकी है। अब बॉल में सबसे पहले ऑयल इस तरह से ग्रीस करेंगे और डो के ऊपर लाजमी से ऑयल लगा कर रखिएगा, ताकि इसके ऊपर एक पतली सी लेयर ना लगे, क्योंकि अब हमने कम से कम भी इसको 1 घंटे तक के लिए राइस होने के लिए रख देना है। गर्मी है तो ऐसे में 1 घंटे में आसानी से आपकी जो डो है वो राइस हो जाएगी। राइस का मतलब है कि ये अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो जाएगी। अच्छा, इस डो से ना आप बहुत सारी मल्टीपल रेसिपीज़ तैयार कर सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी चिकन सलामी की तरफ। तो ये देखें, इसको तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके थे। चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और फ़ौरन से ही मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी के साथ जो फॉइल पेपर है और बटर पेपर हमने लगाया था चिकन को छोड़ देगा, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। इस चिकन सलामी को आप कम से कम भी 10 से 12 दिनों तक के लिए आराम से स्टोर भी कर सकती हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में फ्रीज़र में रखकर आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। अब क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो आप बच्चों को सुबह में 5 मिनट में ब्रेकफास्ट तैयार करके दे सकती हैं, और इसी रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए लंच भी तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन किस्म की चिकन सलामी तैयार हो चुकी है। बटर पेपर को बिल्कुल अलग कर देंगे इस तरह से, और इसका लुक देखें माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी बहुत, क्योंकि स्टार्ट में लाल मिर्चें स्प्रिंकल की थी, इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप चाहें तो लाल मिर्चों को स्किप भी कर सकती हैं, सिर्फ ऑर्गेनो का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये हमारी चिकन सलामी तैयार है। हाफ़ अब हम इस पॉइंट पर इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो है उसको मैं स्टोर कर दूँगी किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए। और ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही सॉफ्ट ये स्लाइसेस कट हो रहे हैं, ये देखें। और जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना हो, इसको हल्का सा शैलो फ्राई करें, यानी कि तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें, दोनों साइड से हल्का सा 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करें, और आप इसको किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो डो थी इसको मैंने राइस होने के लिए रखा था, तो ये 1 घंटे के बाद कम्प्लीटली राइस हो चुकी थी। ये देखिए, अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो अब हम शवारमा ब्रेड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर डो हमारी राइस हो चुकी है। काउंटर के ऊपर दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट लगा के इसको मज़ीद गूंद लीजिएगा, और इसका इस तरह से बॉल तैयार कर लीजिएगा। और अब हम इसको 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको कम से कम भी आप 10-1 मिनट का रेस्ट दीजिएगा, ताकि ये सेट हो जाएं। इसके बाद रेस्ट के बाद जब आप इसको बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके ये ब्रेड जो है तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इन तमाम जो है पीटा ब्रेड को बेल कर इसी तरह से साइड पर रखती जाऊँगी और इनको कवर करती जाऊँगी। 5 से 6 मिनट तक का रेस्ट इनको लाजमी दीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाएँ
और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है तवे को मैंने हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जो ब्रेड हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ये हल्के से ना फूल चुके हैं। ये देखें, जैसे ही आप तवे के ऊपर डालेंगे इसकी बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और ये मज़ीद फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, तो एक साइड से आप इसको अच्छे से पकने दीजिएगा, फिर इसको पलट कर दोनों साइड से प्रेस करते हुए ये शवारमा ब्रेड आपने तैयार कर लेने हैं। तो रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। रेसिपी थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि मैंने डिटेल के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसमें हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, पीटा ब्रेड से लेकर चिकन और साथ ही जो इसके सॉसेस सर्व किए जाते हैं वो सॉसेस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा तसल्ली के साथ आप इसको देखिएगा। यहाँ पर मैंने सारे जो है शवारमा ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लिए थे। ये देखिए, अगर आप चाहें ना इन शवारमा ब्रेड को बनाकर जिपलॉक बैग में स्टोर भी कर सकती हैं, कम से कम भी 1.5 से 2 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। लेकिन फिर इन शवारमा को आप थोड़ा सा कच्चा रहने दीजिएगा, यानी कि इस तरह से जो फूल बने हुए हैं ना, इस तरह से कंप्लीट आप इसको कुक मत कीजिएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा आप बस इनको सेक लगवा कर ठंडा होने दीजिएगा और उसके बाद जिपलॉक बैग में डालकर आप इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। रमज़ान के लिए भी आप इस रेसिपी को बनाकर जो है तैयार कर सकती हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ऐसा होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर जितनी ज़्यादा हम रेसिपीज़ बनाकर स्टोर कर लें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे लिए। अब ये जो चिकन सलामी है ना, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और अब ये दूसरा दिन है। तो जब आपने फ्रीज़ की हुई चिकन सलामी को इस्तेमाल करना हो तो आप 1 घंटा पहले उसको काउंटर पर निकाल कर रख दें या फिर फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में प्लेट में डालकर इसको रख दें। इसका जो सख्त होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने फ्रीज़र में रखी होगी तो एक बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। अगर आप पहले ही निकाल कर रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, अपनी असली हालत में आ जाएगी। उसके बाद आप इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में इसको कट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर तवे के ऊपर थोड़ा सा ना ऑयल डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने के लिए रख देंगे। ये स्लाइसिस के ऊपर रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, बस आप 1 मिनट तक के लिए दोनों साइड से इसको पकाइएगा या फिर तब तक जब तक ये लाइट से ब्राउन नहीं होना स्टार्ट हो जाते। ये देखिए, बहुत ही एहतियात कीजिएगा इस पॉइंट पर। ये जो चिकन सलामी है ये सख्त भी हो सकती है, तो हमने इस चिकन सलामी को सख्त बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट इसको हल्का सा गर्म करना हमारा मकसद है। तो यहाँ पर जितना चिकन मुझे चाहिए था उसको मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है शवारमा सॉसेस। तो 2 तरह के सॉस बनाकर हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मेयो सॉस बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मेयोनीज़। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद तेल 2 खाने के चम्मच, विनेगर यानी कि सिरका 1 खाने का चम्मच, ऑलिव ऑयल इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं रखा है तो आप नॉर्मल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे दूध, 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। और नमक इसमें जाएगा अपने जायके के मुताबिक। ढक्कन लगाकर इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है तब तक जब तक कि ये सॉस की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता है। और यहाँ पर हमारा बहुत ही जो है यमी किस्म का शवारमा सॉस तैयार है। ये देखिए, तो इसको रखेंगे साइड पर। अब बढ़ते हैं अपने रेड सॉस की तरफ, जो कि बहुत ही स्पाइसी और यमी किस्म का होता है। इसके लिए मैंने ली थी 15 से 20 अदद लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें। इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था गर्म पानी में, और उसका पानी जो है उसको निचोड़ देंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। साथ ही मैंने ऐड किया है 1 छोटे साइज़ का प्याज, और इसमें सिरका ऐड किया है, भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंने 1/3 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया था। लेमन जूस इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। साथ ही इसमें थोड़ा सा चुटकी भर ऐड करेंगे ऑरिगेनो, और लहसुन के जवे मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 अदद, तकरीबन बड़े साइज़ के। और साथ ही इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच। कवर करके इसका भी अच्छे से स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे, और हमारा जो है स्पाइसी सॉस यहाँ पर तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनकर तैयार होते हैं दोनों ही सॉस। अगर आप ये दोनों सॉस बनाकर तैयार कर लेंगे, सारी गेम ही इन्हीं सॉसेस के अंदर होती है। इन्हीं की वजह से जो चिकन शवारमा है
या फिर ये अरबिक शवारमा मैंने बनाकर तैयार किया है, इसी की वजह से इसका जो जायका है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो इसे भी साइड पर रख देंगे। यहाँ पर अब तो हमारी तमाम तैयारी हो चुकी है। बटर पेपर लेंगे, इसके ऊपर ये शवारमा ब्रेड रखेंगे। सबसे पहले जो है मैंने मेयो सॉस लगाया है, उसके बाद ये स्पाइसी सॉस लगाएंगे। ये सॉसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको पसंद हो। जो चिकन सलामी हमने शैलो फ्राई कर ली थी वो इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर वेजिस में मैंने लिया है खीरा और टमाटर लिया है, प्याज लिया है। अगर आपके पास सलाद पत्ता रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे सलाद पत्ता नहीं मिला तो मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह से इसको रैप करेंगे और ये हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का चिकन शवारमा तैयार हो चुका है। मस्ट ट्राई रेसिपी है। घर पर दावत है, मेहमान आ रहे हैं या फिर फैमिली को इम्प्रेस करना है, हस्बैंड को इम्प्रेस करना है तो ये रेसिपी बना सकती हैं। यकीन करें तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी आपकी। और इसी खुशी में जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। और कोई रेसिपी चाहिए तो वो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। आप विज़िट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज और टिकटॉक भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई रेसिपी चाहिए कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इन रेसिपीज़ के फीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।